सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेसेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। यानी इन मेटल्स को अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, जिसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी मेटल किसी दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। मेटल कौन कौन से गिवन है? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक है। तो इसका एक्चुअली रूल क्या है? According to reactivity series of metals, more reactive metal displaces less reactive metal from their salt solution. तो इनमें से जो भी ज्यादा रिएक्टिव होगा वो मेटल हमेशा क्या करेगा? लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अभी हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता है, वी नो दैट कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? इनमें से मैग्नीशियम। यानी मैग्नीशियम बाकी जितने भी मेटल्स हैं उन सबको उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। देन आफ्टर मैग्नीशियम सेकंड नंबर पे कौन है? एल्यूमिनियम। यानी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी जितने भी यहाँ मेटल्स हैं उन सबको उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। देन थर्ड नंबर पे इट इज जिंक। जिंक इज द थर्ड रिएक्टिव मेटल हियर। देन आफ्टर जिंक it is iron and the last one is copper. यहाँ पे जितने भी मेटल्स गिवन है उनमें से सबसे लीस्ट रिएक्टिव कॉपर है। सो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग इस कंक्लूजन को मान सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू गिवन है, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि रिडक्शन पोटेंशियल है क्योंकि पोटेशियम आयन से पोटेशियम बन रहा है। इसकी वैल्यू है -2.93 वोल्ट। देन सिल्वर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.80 वोल्ट। देन मर्क्यूरी के लिए है 0.79 वोल्ट। मैग्नीशियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -2.73 वोल्ट एंड फॉर क्रोमियम इट इज -0.74 वोल्ट। तो हमें क्या बोला है? वी हैव टू अरेंज दीज मेटल्स in their increasing order of reducing power, कि कौन कितना ज्यादा रिड्यूस कर सकता है। अब इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि इनमें से जिन मेटल्स की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगी, दैट मीन्स वो इजिली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगी, दैट मीन्स वो इजिली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। हेंस ग्रेटर इज रिड्यूसिंग पावर। इसका मतलब वो क्या कर सकते हैं? जितने आसानी से ऑक्सीडेशन करेंगे यानी वो दूसरे को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होना चाहिए ताकि वो आसानी से ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज होंगे तो इसका मतलब दे विल रिलीज इलेक्ट्रॉन। अब जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो इसका मतलब वो दूसरे को रिड्यूस कर देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसके बेसिस पे हम लोग इनकी रिड्यूसिंग पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं दीज आर एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल। ई नॉट रिडक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं? इसे ई नॉट ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ई नॉट ऑक्सीडेशन का लॉजिक तुम्हें पता है कि सिर्फ साइन चेंज होता है, वैल्यू सेम रहता है। तो हम सभी को ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। यानी जिसका ई नॉट ऑक्सीडेशन हाईएस्ट होगा यानी पॉजिटिव होगा और बड़ी वैल्यू होगी, दैट मीन्स दैट इज इजिली ऑक्सीडाइज्ड और उसकी रिड्यूसिंग पावर भी हाईएस्ट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इनमें से जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी उसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेशियम, इसकी वैल्यू -2.93 है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है पोटेशियम की क्या हो जाएगी? इट विल बी +2.93 वोल्ट। उसके बाद अगर हम सेकेंड नंबर पे देखते हैं तो पोटेशियम के बाद अगली वैल्यू है मैग्नीशियम, दैट इज -2.73 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। अब हम इसे ई नॉट ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करते हैं फॉर मैग्नीशियम और इसकी वैल्यू है +2.73 वोल्ट। नाउ थर्ड नंबर पे अगर हम वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्रोमियम के लिए, बिकॉज क्रोमियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इट इज -0.74, विच मीन्स इसकी ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी क्रोमियम की +0.74। नाउ अब उसके बाद जो बाकी दो मेटल्स हैं दैट इज मर्क्यूरी एंड सिल्वर,
इन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, यानी ऑक्सीडेशन करना नहीं चाहता, यानी लेस रिड्यूसिंग पावर होगी। तो आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट आता है इट विल बी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की कितनी है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, इट इज 0.79 वोल्ट, विच मीन्स इसकी E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ये हो जाएगी -0.79 वोल्ट। एंड लास्ट जो है सिल्वर, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 0.80 वोल्ट, तो इसकी E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी इट विल बी -0.80 वोल्ट। हमारा रूल क्या होगा कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा उतना इजिली ऑक्सीडाइज होगा और उसकी उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू जो है अगर इंक्रीज होगी विच मीन्स ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, विच मीन्स जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑन दैट बेसिस हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं और हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी वहां से हमें स्टार्ट करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो है सिल्वर की, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू है वो है फॉर पोटेशियम। सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सिल्वर मेटल, देन रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी सिल्वर के बाद मर्क्यूरी, देन इट विल बी क्रोमियम मेटल, देन मैग्नीशियम एंड फाइनली पोटेशियम। So this is the series for increasing order of reducing power. Now question number 3, depict the galvanic cell in which the reaction occurs where zinc solid is dipped in a solution of silver containing Ag plus ion. Zinc undergoes oxidation and forms Zn+2 and silver undergoes reduction and it forms precipitate of silver. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये शो करना है विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, देन द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल, सेल में करंट कैसे पास होगा, एंड लास्ट इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स के इंडिविजुअल रिएक्शंस हमें पूछे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है हम इक्वेशन देख लेते हैं। Zn solid plus 2Ag plus ions aqueous gives Zn plus 2 ion aqueous and 2Ag solid. Now इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जिंक है सॉलिड फॉर्म से जिंक +2 आयनिक फॉर्म में जा रहा है, which means zinc is undergoing oxidation. We know that oxidation occurs at anode. Zinc oxidation हो रहा है, that means zinc is anode, और anode क्या होता है, it is the negative electrode. Now similarly अगर हम सिल्वर को देखेंगे, we know that ये जो सिल्वर है वो Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब it is undergoing reduction, and reduction जहां होता है that electrode is actually cathode, और कैथोड का चार्ज क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें पता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनका मोशन होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो वी कैन से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो मूवमेंट होगा दैट मूवमेंट इज फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इसका ऑपोजिट डायरेक्शन जो होगा दैट इज फ्रॉम cathode to anode, that is the motion of current. Now अभी हमें जो क्वेश्चंस पूछे हम उनके आंसर्स देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the electrode is negatively charged? Now we can see कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड कौन सा नेगेटिवली चार्ज है, जिंक इलेक्ट्रोड which is our anode, this one is negatively charged. Now second question क्या पूछा है, the carrier of the current in the cell, सेल के अंदर करंट कहां से फ्लो हो रहा है, तो हम देख सकते हैं जो करंट है इसका डायरेक्शन कहां है, फ्रॉम सिल्वर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। करंट फ्लोज फ्रॉम सिल्वर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। एंड लास्ट थर्ड पार्ट में हमें पूछा है कि राइट द इंडिविजुअल रिएक्शन। अब हमें पता है कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, दैट मींस इसमें दो पार्ट होंगे, रिडक्शन पार्ट एंड ऑक्सीडेशन पार्ट, तो दोनों को इंडिविजुअली लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एट एनोड
एनोड पे हमेशा क्या होता है, वी नो दैट इट इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। हम लिख सकते हैं जिंक सॉलिड गिव्स Zn+2 aqueous plus 2 electrons, that is the oxidation part। और नेक्स्ट हमें देखना है एट कैथोड। तो कैथोड पे हमेशा क्या होता है, देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। तो रिडक्शन पार्ट किसका हो रहा है, सिल्वर आयंस का। तो वी कैन राइट 2 Ag plus aqueous plus 2 electrons will give 2 atoms of silver। So this is the oxidation and reduction reaction which is occurring at anode and cathode. Now question number 4, calculate the standard cell potential of a galvanic cell, that is E0 cell। standard cell potential हमें calculate करना है galvanic cell से जिनके लिए हमें reactions given है। अब इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हम रिएक्शन देख सकते हैं कि क्रोमियम जो है इट इज रिएक्टेड विद कैडमियम आयन। क्रोमियम ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्रोमियम आयन रिलीज कर रहा है एंड कैडमियम रिडक्शन करके कैडमियम फॉर्म कर रहा है। नाउ अलोंग विद दैट वी हैव टू कैलकुलेट टू थिंग्स। फर्स्ट, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc। तो हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास, रिएक्शन है 2 moles of chromium reacted with 3 cadmium ion aqueous and it gives 2 chromium ions along with 3 cadmiums। now इस रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि क्रोमियम जो है it is undergoing oxidation and cadmium जो है it is undergoing reduction, which means cadmium will behave as a cathode and chromium will behave as anode। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है A0 cell, it is equal to A0 reduction value of cathode minus A0 reduction value for anode। और we know that कि यहाँ पे हमारा जो कैथोड है कैडमियम और एनोड जो है दैट इज क्रोमियम। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो A0 cell equals to minus 0.40 volt, then subtract minus 0.74 and we'll get E0 cell which is equal to plus 0.34 volt। तो हमें E0 cell मिल गया। Now second चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है that is standard free energy, that is delta G naught, it is equal to minus n F E0 cell। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी। तो एक्चुअली इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो क्रोमियम जो है इट इज फॉर्मिंग क्रोमियम आयन 2Cr+3, दैट मींस ऑक्सीडेशन के टाइम पे इसने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए एंड रिडक्शन के टाइम पे 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। दैट मींस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है इनका मूवमेंट हुआ सर्किट में, व्हिच मींस n की वैल्यू for this question is 6। now Faraday's constant की वैल्यू हमें पता है it is 96500 कूलम। एंड जब हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो फॉर दैट R की वैल्यू क्या लेनी है। तो R की वैल्यू अगर हम लोग जूल में कैलकुलेशन करेंगे तो वी कैन यूज डायरेक्टली 8.314 जूल। एंड जब हमारा रिएक्शन जो है नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है तो टेम्परेचर के लिए हम यूज करेंगे 298 केल्विन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन है डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस n। n की वैल्यू कितनी है, इट इज 6 इंटू F दैट इज फैराडेज कांस्टेंट 96500 एंड E0 सेल। E0 सेल अभी भी हमने कैलकुलेट किया दैट इज 0.34। हाँ, इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की वैल्यू मिल गई दैट इज इक्वल टू -19686 जूल पर मोल। ये हमारी सेकेंड वैल्यू आ गई। नाउ लास्ट हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 RT log Kc। तो
तो यहां से हम अप्लाई कर सकते हैं कि Kc इक्वल्स टू माइनस एंटी लॉग ऑफ डेल्टा जी अपॉन 2.303 RT। अब हमारे पास जो भी वैल्यूज हमें पुट कर देनी, तो माइनस एंटी लॉग ऑफ डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इट इज माइनस 196860 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 n इंटू 298। नाउ इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके अगर हम एंटी लॉग लेंगे, ओके, एंड माइनस जो साइन है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा बिकॉज फ्री एनर्जी जो है वो भी नेगेटिव है। यहां से हमें Kc की वैल्यू मिल जाएगी एंड Kc इज इक्वल टू 3.172 into 10⁻34. This is the final answer for equilibrium constant. So for second part, equation हमारे पास है Fe plus 2 aqueous Ag plus aqueous gives Fe plus 3 aqueous plus Ag solid. Now in this part हम देख सकते हैं कि Fe जो है +2 से +3 में कन्वर्ट हुआ, इट इज ऑक्सीडेशन, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एंड Ag जो है इट इज ऑल्सो कन्वर्टिंग फ्रॉम Ag + 2 Ag, मतलब दैट मीन्स रिडक्शन हुआ और इसने गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कैथोड पार्ट जो है सिल्वर है एंड एनोड पार्ट जो है दैट इज Fe। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे E0 सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। E0 सेल इक्वल्स टू E0 रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड। नाउ इस टाइम हमें पता कि कैथोड कौन है, कैथोड है सिल्वर एंड एनोड जो है इट इज Fe। तो हमें इनकी वैल्यूज को यूज करना है। नाउ क्वेश्चन में गिवन है सिल्वर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.80 वोल्ट एंड Fe के लिए है इट इज -0.77 वोल्ट। तो हम वैल्यूज को यूज कर लेते हैं, इक्वल टू 0.80 माइनस ऑफ -0.77। तो यहाँ पे E0 सेल की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज इक्वल टू 0.03 वोल्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट के लिए हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, इट इज डेल्टा G0 इक्वल्स टू -NF E0 सेल के वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा G0 इक्वल्स टू, अब n की वैल्यू क्या होगी, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ वहां पे एक ही हुआ, यानी n की वैल्यू 1। फैराडेस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है इट इज 96500 एंड E0 सेल की वैल्यू अभी हमें क्वेश्चन में मिल गई है दैट इज 0.03 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमें मिलेगा डेल्टा G0 स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, इसकी वैल्यू आएगी -2895 जूल पर मोल। दिस इज अवर second value. Now third we have to calculate the Kc, that is equilibrium constant. तो हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है हमें, that is Kc equals to minus anti-log of delta G0 upon 2.303 RT। तो Kc यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। Now minus anti-log of delta G0 की वैल्यू कितनी है, it is -2895 upon 2.303। R की वैल्यू हम क्या करनी है, हमें जूल में लेनी है, तो इट इज सेम 8.314 जूल, और टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन। ओके, फर्स्ट थिंग हमें यहाँ से माइनस साइंस को कैंसिल करना है ताकि Kc की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और हमें यहाँ से एंटी लॉग लेने पे एक्सप्रेशन के Kc की जो वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू इज 3.22। दिस इज द थर्ड पार्ट जहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया।